हरे कृष्णा। ईशोपनिषद श्लोक संख्या 15। हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखं तत्त्वं पुषन्नपावृणु सत्यधर्माय दृष्टये। अनुवाद। हे भगवान, हे समस्त जीवों के पालक, आपका असली मुखमंडल तो आपके चमचमाते तेज से ढका हुआ है। कृपा करके इस आवरण को हटा लीजिए और अपने शुद्ध भक्त को अपना दर्शन दीजिए। ईशोपनिषद का ये श्लोक है, भक्त की भगवान को प्रार्थना है। प्रार्थना किस लिए है? भगवान के दर्शन के लिए। और इसलिए यहाँ शब्द प्रयोग हुआ है मुखम, कि आप अपने सुंदर मुख का दर्शन करवाइए। पर साथ में भगवान को एक ज्योति के रूप में उनका वर्णन वहाँ हिरण्यमयेन पात्रेण। तो जैसे कि कोई प्रकाश कहीं से आ रहा है तो उस प्रकाश के पीछे उस प्रकाश का स्रोत भी होता है। तो उसी प्रकाश से जो ज्योति है, ब्रह्म ज्योति जिसको कहते हैं, भगवान का तेज है, तो उसके पीछे उनका सुंदर रूप भी है। और इसी का वर्णन भगवद गीता में बहुत सरलता से किया गया है। भगवद गीता में कहा गया है, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठाहम अमृतस्य अव्ययस्य च शाश्वतश्च धर्मस्य सुखम एकांतिकस्य च। यानी कि जो ब्रह्म है उसका भी मैं आधार हूँ। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो ब्रह्म है यानी कि आध्यात्मिक जो तेज है वो मेरे से ही प्रकट होता है। तो ये शब्द आपने हमेशा कई बार सुने होंगे, ब्रह्म शब्द, फिर परमात्मा शब्द और भगवान शब्द। तो क्या ये तीनों भिन्न भिन्न है या एक ही परम सत्य के भिन्न भिन्न लक्षण हैं? श्रीमद् भागवत में बताया गया है कि वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति सद्यते। जो तत्वदर्शी है वो जानते हैं कि परम सत्य है, उनका जो तेज है उनका ब्रह्म के रूप में साक्षात्कार होता है, और आत्मा के साथ भगवान है उनका परमात्मा के रूप में साक्षात्कार होता है, और उनका दिव्य रूप भी है तो भगवान के रूप में भी उनका साक्षात्कार होता है। यानी कि ब्रह्म, परमात्मा और भगवान, ये तीनों शब्द जो है एक ही परम सत्य है उसका निर्देश करते हैं। और ये परम सत्य के भिन्न भिन्न हैं लक्षण हैं जिससे जो अधिकारी है वो उनका साक्षात्कार करते हैं। भगवद गीता में भगवान अन्य जगह पर कहते हैं, मत्तः परतरम नान्यत् कंच किंचित अस्ति धनंजय। यानी कि ब्रह्म, परमात्मा या कोई भी वस्तु मतलब मेरे से परे नहीं। मत्तः परतरम नान्यत्, मेरे से बढ़कर कोई नहीं है। यानी कि ब्रह्म परमात्मा भी है, कृष्ण से ही है। एकांशेन स्थितो जगत, भगवान कहते हैं कि मैं अपने एक अंश से ही पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त हूँ, उसको धारण करता हूँ। तो तब समझना चाहिए कि भगवान अपने तेज के रूप में, शक्ति के रूप में, ब्रह्म के रूप में पूरे संसार में व्याप्त है, और साथ में परमात्मा के रूप में हर जीव को मार्गदर्शन भी देते हैं। और यहाँ पर भगवान के लिए शब्द प्रयोग और हुआ है पुषन। पुषन यानी कि पालन करता। जब दो लोग हैं, जैसे माता पिता है संतानों का पालन करते हैं, राजा है प्रजा का पालन करते हैं, तो उसी प्रकार से भक्त है और भगवान है। तभी तो ये पालन करता शब्द या पुषण शब्द का कोई अर्थ रहेगा। यानी कि जीव भी है और भगवान भी है। पर भगवान जो है वो आनंद की मूर्ति है, और जीव भी उनके साथ रहकर इस आनंद का अनुभव कर पाता है। आनंदमयोभ्यासात्, वेदांत सूत्र में बताया गया कि भगवान है आनंद के स्वरूप है, और उसी आनंद को भगवान है इस संसार में भी प्रकट करते हैं। आज से 5000 साल पूर्व ब्रज में जब भगवान प्रकट हुए और वहाँ पर उन्हें कई लीलाएं की, जैसे अघासुर, बकासुर, पूतना, ऐसे कई असुरों को भगवान ने मारा। तो भगवान यहाँ पर ये लीलाएं करते अपने भक्तों की आनंद की वृद्धि के लिए।
भगवान की प्रागट्य के अनेक कारण हैं, पर प्रमुख एक कारण है कि वो भक्तों का आनंद प्रदान करने के लिए ऐसा करते हैं। साथ में भगवान है लीला करके हमें दिखाते हैं, खास करके जो ज्ञानी हैं और योगी है, यानी कि जो ब्रह्म में मन लगाया जिसने है, परमात्मा में मन लगाए हैं, उनको भगवान कहते हैं कि मेरा जो वास्तविक जो स्वरूप है वो है दिव्य रूप भगवान, जहाँ पर मैं अपने भक्तों के साथ है व्यवहार करता हूँ। और इस संसार में कई लोग हैं तार्किक है, हठ योगी हैं, तो उनको भी भगवान है इन लीलाओं से कहते हैं कि मेरी ये सुंदर लीला है, इसमें आप भाग लीजिए। भागवतम में इसको बताया गया है, इत्थम सताम ब्रह्म सुखानुभूत्या, जो ब्रह्म सुख में जो योगी आनंद लेते हैं, दास्यम गतानाम परदेवतेन, और उसी भगवान को जो उनके भक्त हैं उनके दास बनकर उनकी सेवा करते हैं। माया शितानाम नरदारकेण, और जो माया में फंसे हुए लोग हैं वो भगवान को मनुष्य जानते हैं, मनुष्य ही मानते हैं। शाखम विजुहुनु कृत पुण्य पुंजा, पर साथ में आप देखिए कितना आश्चर्य है कि जो बच्चे कृष्ण के साथ खेल रहे हैं, कृत पुण्य पुंजा, अनेक जन्मों तक उन्होंने पुण्य किए, भक्ति की, तब उनको ब्रह्म के साथ खेलने का मौका मिला है। तो भगवान हमेशा अपने लीलाओं में इस संसार में भी जब प्रकट होते हैं या अपने धाम में भी, वैकुंठ में भी लीलाओं में मग्न रहते हैं, वो कभी भी लीलाओं को छोड़कर कहीं नहीं जाते हैं। तो फिर हमें प्रश्न होगा कि फिर संसार का जो कार्य होता है, उसका सृष्टि है, पालन है, प्रलय है, ये सब कार्य कौन करता है? तो उसी के लिए भगवान अपना विस्तार करते हैं परमात्मा के रूप में और फिर ब्रह्म के रूप में, तो जिससे संसार के कार्य होते हैं। अब सांख्य योगी जो है या निर्विशेषवादी है, सांख्य योगी है, इस संसार के तत्वों का विश्लेषण करते हैं, पर वो समझ नहीं पाते हैं कि इस तत्वों के पीछे पुरुष जो है, परम पुरुष कौन है। और निर्विशेषवादी है, वो परम पुरुष की धारणा करता है, ईश्वर की धारणा तो उनकी है, पर उनको ये पता नहीं कि उनका भी दिव्य रूप होता है। तो यहाँ पर श्लोक में इसीलिए इन दोनों की भूल धारणाओं को दूर करने के लिए भक्त प्रार्थना करता है हिरण्यमयेन पात्रेण। तो भगवान का जो दिव्य तेज है उसको हिरण्यमय पात्र कहते हैं। तो कहा कि आपका ये तेज हटा दीजिए तो मैं आपका सुंदर रूप देख पाऊंगा। अगर कहीं से बहुत तेज आ रहा है तो आप उस पदार्थ को नहीं देख पाते हैं, तो तेज है आप हटाइए ताकि मैं आपके दिव्य रूप को देख पाऊं। तो यहाँ पर हमें दो शब्द हैं, पहले विस्तार से हम समझेंगे कि परमात्मा और ब्रह्मा, ये दोनों शब्द आप समझ लेंगे तो भगवान जो शब्द है उसको भी समझना कठिन नहीं होगा। तो परमात्मा जब बोला जाता है तो सामान्य रूप से हम जानते हैं कि परमात्मा हृदय में होते हैं और उनका चतुर्भुज रूप, शंख चक्र गदा पद्म धारण किया हुआ चतुर्भुज रूप होता है। उनको पुरुष भी कहते हैं, परम पुरुष भी कहते हैं। तो इनके भी तीन रूप है, जो विष्णु रूप है वो भी तीन प्रकार के या तीन स्तर पर है विष्णु रूप प्रकट होता है। उसमें पहले है जिसको कहते हैं कारणोदक्षाय विष्णु। कारणोदक्षाय विष्णु यानी कि ये जब सृष्टि जो है वो प्रकट होने से पूर्व भगवान का हो रूप कि जिनके रोमकूप से ब्रह्मांडों की उत्पत्ति होती है। जैसे हमारे स्किन जो है, चमड़ी है, उससे क्या पसीना निकलता है, तो उसी प्रकार से भगवान का जो रोम है, तो भगवान जब सांस बाहर लेते हैं और फिर सांस अंदर लेते हैं, तो इस बीच उनकी जब सांस बाहर निकलती है तब उनके रोमकूपों से बीज के रूप में ब्रह्मांडे प्रकट होती है। अनेक ब्रह्मांड प्रकट होते हैं और फिर बीज रूप में होते हैं और फिर वो विशाल रूप धारण करते हैं। जब वो विशाल रूप धारण कर लेते हैं तब भगवान उसमें प्रवेश करते हैं। तो यहाँ पर जो सब वस्तुओं के जो कारण है, संसार का जो मूल कारण है, तो इसीलिए उनको कारण विष्णु कहते हैं। और वहाँ पर जो जल है जहाँ पर भगवान शयन करते हैं उनको उदक यानी कि पानी कहते हैं। कारण जल, जो सागर है जिस सब वस्तुओं का कारण है, इसीलिए इस विष्णु को कारण उदक शायी, शायी मतलब शयन करने वाले, कारणोदक शायी विष्णु कहते हैं। और इस कारण सागर को विरजा नदी भी कहते हैं। भगवान अब है जिस ब्रह्मांड को प्रकट किया, तो उस ब्रह्मांड का कार्य है अपने आप तो नहीं चलेगा, तो उस ब्रह्मांड में भगवान प्रवेश करके उस ब्रह्मांड को आधा अपने ही शरीर के जल से भर देते हैं, यानी कि पसीना से। और फिर उसमें भगवान है शेष शैया पर शयन करते हैं
और उनकी नाभि से ब्रह्मा जी का प्रागट्य होता है। और ब्रह्मा जी है प्रकट होकर बाद में पूरी जो सृष्टि है आगे प्रजापति और अनेक विभिन्न प्रकार की जीव जाति है उनकी उत्पत्ति करते हैं। तो ब्रह्मा जी है उनका प्रागट्य और उनके द्वारा जो सृष्टि है वो द्वितीय स्तर का सृजन है। सबसे पहले सृष्टि किसने की? भगवान विष्णु ने ही की होती है। तो इनको कहते हैं गर्भ उदकशायी विष्णु। उदक यानी कि पानी, शायी मतलब शयन करना, गर्भ। तो ये गर्भ जैसा ही पूरा ब्रह्मांड है। जैसे गर्भ में एक बालक होता है और माता होती है, तो उसी प्रकार से यहाँ पर बालक के रूप में है ब्रह्मा जी और उनके जो भी माता या पिता दोनों के रूप में है भगवान विष्णु। तो इसलिए उनको कहते हैं गर्भोदकशायी विष्णु। और ये तीनों जो विष्णु रूप है, चाहे वो कारणोदकशायी विष्णु है, गर्भोदकशायी विष्णु, और तीसरे हैं जिनको कहते हैं क्षीर उदकशायी विष्णु। क्षीर उदक यानी कि दूध का सागर। क्षीरोदकशायी विष्णु उनको भी परमात्मा कहते हैं। तीनों विष्णु रूप को परमात्मा कहते हैं। आपने कई बार देखा होगा या सुना होगा कि देवता जब तकलीफ होती है तो भगवान विष्णु की प्रार्थना करने जाते हैं, क्षीर सागर पर जाते हैं। श्वेत द्वीप नाम का एक इसी ब्रह्मांड में एक लोक है जहाँ पर है क्षीर सागर है और वहाँ पर भगवान निवास करते हैं। तो एक क्षीर सागर में भी जो है उनको भी क्षीरोदकशायी विष्णु कहते हैं। और यही जो रूप है वो सब जीवों के हृदय में भी होता है, तो इसलिए इनको भी परमात्मा कहते हैं। तो ये जो क्षीरोदकशायी विष्णु है हर एक जीव के साथ परमात्मा के रूप में है। गर्भोदकशायी विष्णु ब्रह्मांड रूपी पूरा जो शरीर है उनके परमात्मा है। और कारणोदकशायी विष्णु जो है समस्त जो भौतिक सृष्टि है उनके परमात्मा के रूप में है। तो चाहे वो कारणोदकशायी विष्णु हो, गर्भोदकशायी विष्णु हो या क्षीरोदकशायी विष्णु, तीनों विष्णु रूप है और तीनों को परमात्मा कहते हैं। और परमात्मा के कार्य के बारे में भी भगवद गीता में संक्षिप्त में बताया है कि जीव को है उनके कर्मों को याद दिलवाना, मतस्मृति ज्ञानम अपोहनम च, स्मृति उनको प्रदान करना, विस्मृति देना, ज्ञान प्रदान करना, उनके कर्मों का साक्षी होना और उनकी इच्छा के अनुसार है अनुमति देना। तो परमात्मा के अनेक कार्य है भगवद गीता में चर्चा किए गए हैं। अब हम आते हैं दूसरे शब्द पर, ब्रह्म या ब्रह्म ज्योति। कई बार इसको ब्रह्म ज्योति भी कहते हैं, कई लोग इसको ब्रह्म भी कहते हैं। ब्रह्म का शाब्दिक अर्थ होता है अति विशाल, बृहद जो है उसको ब्रह्म कहते हैं। तो भगवान जैसे सूर्य का तेज है, सूर्य तो एक जगह पर है पर उसका तेज के रूप में वो सब जगह व्याप्त है, फैला हुआ है। तो उसी प्रकार से भगवान अपने तेज से सब जगह व्याप्त है, उसी को ब्रह्म या ब्रह्म ज्योति कहते हैं। अब ये ब्रह्म ज्योति का कोई विशेष आकार नहीं है, क्योंकि जैसे कि प्रकाश का कोई विशेष आकार नहीं होता है, पर क्योंकि ये ब्रह्म ज्योति भी भगवान का तेज है और उनसे अभिन्न है। जैसे सूर्य के बिना सूर्य का तेज संभव नहीं है, तो उसी प्रकार से भगवान के बिना भगवान का जो तेज है यानी कि ब्रह्म ज्योति है वो संभव नहीं है। तो इसी को ब्रह्म संहिता में बताया गया है, यस्य प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटि कोटिश्वशेष वसुधादि विभूति भिन्नम तद ब्रह्म निष्कलम अंतमशेष भूतम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। यस्य प्रभा प्रभवतो, जिनकी प्रभा से यानी कि जिनके तेज से जगत अंड कोटि अनेक जो ब्रह्मांड है, वसुधा इत्यादि जो भी है सभी प्लैनेट्स हैं या ग्रह या मंडल जो है वो सब है भिन्न भिन्न है, भगवान के तेज से प्रकाशित होते हैं। तद ब्रह्म निष्कलम, और वो तेज जो है उसको ब्रह्म भी कहते हैं, जो अनंत है, अशेष है और निष्कलम यानी कि कोई कलमश से मुक्त है, सभी कलमश से मुक्त है। तो उस गोविंद का मैं भजन करता हूँ, यानी कि कृष्ण का ही तेज है वो ब्रह्म के रूप में सब जगह व्याप्त होता है। ब्रह्म ज्योति के बारे में है यहाँ पर प्रार्थना की गई है कि भगवान आप अपना ये तेज हटाएंगे तो हम आपको देख पाएंगे। अब प्रार्थना तभी होती है जब कोई भक्त है और भगवान है, यानी कि उपासक है और उपास्य है, तभी प्रार्थना होती है। अगर जीव और भगवान दोनों एक होते हैं, जैसे कुछ लोग मानते हैं कि आत्मा ही परमात्मा है और आत्मा ही परमात्मा है या ब्रह्म ही है, जीव भी परब्रह्म है, तो फिर कौन किसकी प्रार्थना करेगा। तो यहाँ पर से ये भी पहले तो स्पष्ट होता है कि जीव और भगवान में भेद है, अभेद है और भेद भी है। भेद इस प्रकार से है कि जीव है अति सूक्ष्म है और भगवान विशाल या विराट है, और अभेद इस प्रकार से है कि जीव भी आध्यात्मिक है, भगवान भी आध्यात्मिक है, और जीव है भगवान की शक्ति है
और शक्ति जो है वो शक्तिमान पर ही निर्भर होती है, वो उनका स्वतंत्र कोई अस्तित्व नहीं होता है। तो इस प्रकार से अभेद भी गिना जाता है। तो यहाँ पर है प्रार्थना करते हैं भक्त कि भगवान आप अपना तेज हटा दीजिए। कोई भी वस्तु को आपको देखना है तो जब तक तेज रहेगा तब तक आपको नहीं देख पाते हैं। और दूसरा इसका अर्थ ये भी होता है तेज यानी कि भगवान का जो ऐश्वर्य है, जब तक ऐश्वर्य ज्ञान रहता है तब तक ही भगवान गॉड इज ग्रेट, भगवान बहुत महान है, तो तब तक है व्यक्ति ईश्वर को तो मानता है। पर भक्ति की शुरुआत होती है जब हम समझते हैं कि भगवान का दिव्य रूप है और उनका भी हमारे साथ सनातन संबंध है। और वो संबंध है दास्य रस में होता है, साख्य रस में होता है, वात्सल्य रस में होता है, माधुर्य रस में होता है, शांत रस में भी होता है। तो इस प्रकार से 5 रस है और 7 गौण रस है, जैसे रौद्र, बीभत्स, कारुण्य, हास्य। तो इस प्रकार से वीर रस, अन्य 7। तो 7 गौण रस और 5 मुख्य रस, मतलब शांत, दास्य, साख्य, वात्सल्य, माधुर्य। तो ये जीव और परमात्मा का इन 5 रसों में संबंध होता है। जैसे कि संसार में भी आप देखिए, कोई व्यक्ति है तो ऑफिस में वो बॉस है, घर पर है पति है, बच्चों के लिए वो पिता है, और उनके माता पिता जो है व्यक्ति के, उनके लिए उनका वो पुत्र है, हाँ, और पत्नी के लिए वो उनका पति है और प्रेमी है। तो इस प्रकार से एक ही व्यक्ति की कई लोगों के साथ भिन्न भिन्न संबंध है। तो उसी प्रकार से जीव और भगवान का भी सनातन संबंध है। तो उसी सनातन संबंध को जब तक जीव नहीं जानता और उस सनातन संबंध को स्थापित करने की जो प्रक्रिया है उसी को तो भक्ति कहते हैं। तो भक्ति के द्वारा ही व्यक्ति इस तेज से परे जो भगवान का रूप है उसको जान सकता है। और पूर्ण ज्ञान का अर्थ यही होता है कि यही जानना कि कृष्ण ही परमात्मा और ब्रह्म ज्योति के मूल है, और उस परब्रह्म परमात्मा जो है भगवान कृष्ण, उनको जानने का जो तरीका है भक्त्या माम अभिजानाति यावन यश्चास्मि तत्वतः। गीता में ही भगवान कह दिए है कि भक्ति के द्वारा ही मुझे पूर्ण रूप से तत्वतः जाना जा सकता है। ज्ञान, योग इत्यादि आपको मदद करता है ब्रह्म या परमात्मा को जानने के लिए, पर भगवान के दिव्य रूप को जानना है, आपको उनके साथ संबंध जोड़ना है, तो भक्ति का आश्रय लेना पड़ेगा। भक्ति का मतलब यह है कि भगवान के साथ पर्सनल, व्यक्तिगत संबंध, वो संबंध है जिसको हम भूल चुके हैं, उसी संबंध का पुनः साक्षात्कार करना है। तो यहाँ तक हम ये समझ पाए कि परम सत्य का हम 3 स्तर पर साक्षात्कार कर सकते हैं। सबसे पहला जो स्तर है उसको कहते हैं ब्रह्म। जैसे कि जो ज्ञानी है वो जानना चाहते हैं अपने ज्ञान के बल से, खास करके उपनिषदों के माध्यम से, कि वो शक्ति क्या है कि जो सर्वव्यापी है, जो जिनका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता है, जो सभी गुणों से परे है। तो इस प्रकार से वो परम सत्य को समझने का प्रयास करता है। और दूसरा है योगी। योगी ध्यान के द्वारा अपने हृदयस्थ जो परमात्मा है उनका यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ये सब जो अलग स्टेप्स है, उसके बाद अंत में जब योग ध्यान में स्थित हो जाता है और ध्यान जब परिपक्व हो जाता है, तब उस समाधि की जो स्तर में वो परमात्मा का साक्षात्कार करता है। और भगवान का भक्त है, वो भगवान के दिव्य रूप को जानता है, और इसलिए भगवान के नाम, भगवान के रूप, भगवान के गुण, भगवान की लीलाएं, इन सब का श्रवण करता है, कीर्तन करता है, भगवान की पूजा करता है, और ये सरल जो भक्ति की पद्धति से उससे भगवान के दिव्य रूप का साक्षात्कार करता है। तो जो ब्रह्म को जानने वाला है ज्ञानी, उसको सत का साक्षात्कार है। जो परमात्मा को जानने वाला योगी है, उसको सत और चित्त, ये दोनों का साक्षात्कार है। पर भक्त जो है, जो भगवान को जानता है, वो सत, चित्त और आनंद तीनों की अनुभूति कर चुका है। ज्ञान के स्तर पर भी आनंद है, योग के स्तर पर भी आनंद है, पर भक्ति के स्तर पर जो आनंद है वो सर्वोत्तम है। और इसीलिए भगवान इस संसार में जब आते हैं तो अपने भक्तों के साथ लीलाएं करते हैं और आनंद का, अपने आनंद का और उनके भक्तों के आनंद का वर्धन करते हैं। अब ये स्तर कि कृष्ण ही परम भगवान है और उन्हीं का विस्तार है, ब्रह्म है, परमात्मा है, तो ये जो है अनेक जन्मों के बाद व्यक्ति इस ज्ञान को समझ पाता है। अभी आप ये सुन रहे हैं तो ऐसा नहीं कि पहली बार आप ये सुने और अभी तुरंत आप इस स्तर पर आ गए। अनेक जन्म हमने भी पहले बिता दिए होंगे और अब जाकर हम समझे हैं कि कृष्ण ही परम भगवान है। इसलिए गीता में बताया गया है, वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। वो महात्मा दुर्लभ है जो समझ चुका है कि कृष्ण ही सब कुछ है। तो जो ज्ञानी है, सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी को भी भगवान ने यही कहा कि वो ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ है कि जो मेरे में मन लगाता है।
तो चाहे ब्रह्म की उपासना में कोई लगा है, परमात्मा की उपासना में कोई लगा है, इन दोनों को अंततः है परम भगवान, जो परम भगवान है उस स्तर पर आना पड़ेगा, तभी वो पूर्ण आनंद की अनुभूति करेंगे। तो भक्ति के बारे में हमने बताया कि भक्ति के द्वारा आपको ब्रह्म का साक्षात्कार भी हो जाएगा, परमात्मा का साक्षात्कार भी हो जाएगा और भगवान का साक्षात्कार भी हो जाएगा। तो भक्ति की सरल पद्धति कलयुग में है हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भक्ति में क्यों हम भगवान के नाम के जप के ऊपर और उनके कीर्तन के ऊपर, उनके कीर्तन को सुनने के ऊपर भार देते हैं? क्योंकि कोई भी व्यक्ति है, उनके साथ आप जब रिलेशनशिप यानी कि संबंध बनाते हैं तो क्या करते हैं? उनके साथ ही बात करते हैं, उनके साथ कहीं घूमने जाते हैं, उनको जो पसंद है वो वस्तु उनको भेंट देते हैं, या वो कोई भेंट देते हैं उसको हम स्वीकार करते हैं। उनकी पसंद नापसंद ये सब वस्तु हम जानने का प्रयास करते हैं और उनसे से अधिक उनका संग करते हैं, उनके साथ में समय बिताते हैं, बातें करते हैं। तो यही तो भगवान के साथ संबंध स्थापित करने के लिए भी हमें करना होता है। श्रवणम, फिर कीर्तनम यानी कि उनके बारे में बोलना, उनके बारे में सुनना, उनका फिर स्मरण करना। तो ये जो है भक्ति की प्रक्रिया स्वाभाविक है, मतलब समाज में भी हम यही करते हैं। तो उसी को जब कृष्ण केंद्रित कर देंगे तो आप भक्ति में तुरंत प्रगति कर लेंगे। पर जो योग है, खास करके हठ योग की पद्धति है, वो थोड़ी कृत्रिम है। उसके लिए व्यक्ति को सांसारिक कार्यों को छोड़ करके समाधि या ध्यान के लिए प्रयास करना है, पूरा काफ़ी जो जटिल प्रक्रिया से उसको गुजरना पड़ता है। तो सरल जो है भक्ति का मार्ग है और भगवान स्वयं ये भी बताए। तो यहाँ पर जो भक्त प्रार्थना करता है हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम, तो वो भक्त है और इसीलिए वो कहता है भगवान आपका ये तेज है वो हटाइए, क्योंकि आप तेज से कोई आदान प्रदान नहीं कर सकते हैं। आप जान सकते कोई व्यक्ति है बहुत तेजस्वी है, पर फिर आप उससे व्यवहार करना चाहते तो आप कहें कि ये तेज आप हटा लीजिए ताकि मैं आपके सुंदर मुख का दर्शन कर पाऊँ, आपकी भक्ति कर पाऊँ, आपको कुछ भेंट अर्पण कर पाऊँ, आपकी सेवा कर पाऊँ। तो भक्ति की प्रक्रिया है, अति सरल है। और ईशोपनिषद में भी, उपनिषदों में भी सार रूप में तो यही बताया है कि व्यक्ति को भक्ति ही करनी चाहिए। हालांकि वहाँ पर ब्रह्म या परमात्मा का भी काफ़ी वर्णन है, पर सार रूप में तो अंत में यही निष्कर्ष निकलेगा कि कृष्ण ही परम भगवान है। तो भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने का बहुत सरल तरीका है उनके नाम का श्रवण और कीर्तन, जो आप में से कई लोग कर रहे हैं और नहीं कर रहे हैं आप, तो अभी आप शुरू कीजिए। प्रतिदिन कम से कम 108 बार महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस महामंत्र का आप जप कर सकते हैं माला के ऊपर, या कीर्तन कर सकते हैं। और आप देखिए, आप बहुत जल्दी से कोई ज्ञानी या योगी है उससे भी अधिक तेज गति से है आत्म साक्षात्कार और आध्यात्मिक प्रगति कर पाएंगे और अपने जीवन को सुखमय बना पाएंगे। हरे कृष्ण।